नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। पहले आप सभी मध्य प्रदेश वासियों को खास तौर पे बधाई, क्योंकि भारत सरकार ने जो गणना करवाई है उसके अनुसार अब हम न सिर्फ टाइगर स्टेट हैं बल्कि लेपर्ड स्टेट यानी तेंदुआ स्टेट भी बन गए हैं। भारत सरकार की गणना जो 2018 में हुई थी उसके आंकड़े कल देर शाम को जारी किए गए और उसके अनुसार देश भर में सबसे ज़्यादा तेंदुए हमारे मध्य प्रदेश में हैं। तो मध्य प्रदेश की उपलब्धियों में एक और बड़ी उपलब्धि है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। आपको बता दें कि जो कल गणना के आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए हैं और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है जिसमें हमारे मध्य प्रदेश से आधे यानी 1783 तेंदुए हैं। तो इस मामले में मध्य प्रदेश काफ़ी आगे है। आपको बता दें कि देश भर में 2018 की गणना में 12,852 तेंदुए पाए गए हैं और ये काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी है, क्योंकि 2014 में जब पहली बार तेंदुओं की गणना की गई थी तब ये संख्या 7,910 थी। इस लिहाज से देखें तो एक ज़बरदस्त जंप आया है और ये सबसे ज़्यादा जंप हमारे मध्य प्रदेश में आया है। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। आपको बता दें कि भारत सरकार हाईटेक कैमरा ट्रैपिंग सिस्टम के ज़रिए ये गणना करती है। जंगलों में अलग अलग लोकेशन पे ये कैमरे लगाए जाते हैं। फुटमार्क्स के आधार पे, ये सर्वे के आधार पर ये कैमरे लगते हैं और ये कई दिनों तक ये अभियान चलता है। उन कैमरों में ये रिकॉर्ड होते हैं। ये कैमरे लंबी दूरी तक कैप्चर कर सकते हैं और उसी के आधार पर ये फाइनल डेटा जारी किया है। आपको बता दें कि पहले मध्य प्रदेश बाघ स्टेट हुआ करता था, उसके बाद बीच में कर्नाटक ने ये तमगा छीन लिया था, लेकिन पिछले साल जो गणना के आंकड़े सामने आए थे उसमें मध्य प्रदेश फिर से टाइगर स्टेट हो गया था। भारत में टाइगर की संख्या में से मध्य प्रदेश का हिस्सा 526 टाइगर का है, यानी मध्य प्रदेश में 526 टाइगर मौजूद हैं। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है और इसके दूसरे मायने भी निकलते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में अब जंगल बढ़ रहा है। जी हाँ, अगर जंगल होंगे तभी इस तरीके के जीव सर्वाइव कर पाएंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी और इससे साबित होता है कि मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट लैंड है, जंगली इलाका है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है और ये सुखद है। हालांकि ये भी सच है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस बात की खबरें भी आती हैं कि तेंदुए ने या बाघ ने मनुष्य के इलाके में यानी बस्तियों में, मानव बस्तियों में प्रवेश कर लिया, बकरी को खा गया, गाय को खा गया, कभी कभी चरवाहों पर भी वो हमला कर देता है, किसानों पर भी हमला कर देता है। और उसकी वजह ये होती है कि खासकर गर्मियों में पानी की दिक्कत होती है, तो वो जंगलों से भटक कर मानव बस्ती में आ जाते हैं और कई बार मानव ने भी जंगलों में इंक्रोचमेंट किया है, अतिक्रमण किया है। तो ये भी एक वजह बनती है तेंदुओं, बाघों की और इंसानों के बीच टकराव की या जानवरों की ओर से होने वाले हमलों की। बहरहाल ये सब अनादिकाल से चलता आ रहा है ये हमले, क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और हम भी उनसे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए ये क्लैशेस होते हैं, इसमें नई बात नहीं है। लेकिन ऐसे प्राणी जो सबसे शक्तिशाली होते हैं वो हिंसक भी होते हैं, लेकिन वो अपने इलाके में ही हिंसक होते हैं और शिकार के लिए ताकतवर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और वो हिंसक होते हैं। वो अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। इसका सीधा फ़ायदा हमको ये मिल सकता है कि मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट इलाके हैं, अगर उनको पर्यटन स्थल के रूप में और प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारे पास हम टाइगर स्टेट के अलावा लेपर्ड स्टेट भी हैं यानी तेंदुआ स्टेट भी हैं, तो मध्य प्रदेश में सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका सीधा फ़ायदा मध्य प्रदेश के राजस्व पड़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी भी मध्य प्रदेश में आएगी। तो ये सब गौरव का विषय है। तो इस सूचना के लिए हमने आपको वीडियो ये बनाया और आपको ये कैसा लगा, आप कितना गर्व महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें।